आपके नाम में शंकर है, आपके नाम में विष्णु है और आप सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, या ईश्वर से आपको चुना गया है, ऐसा कुछ है? देखिए, भावना आज की नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे अपनी माँ से प्रेरणा मिली। बहुत बड़ी एक जर्नी रही है, अपमान से लेके आज सम्मान की। आज तो लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। मेरे पिताजी को लोग कहते थे कि आप आज तक कभी जीवन में कहीं बढ़ नहीं पाए, या आपके फादर तो एक फेलियर है, आप कहाँ उनके रास्ते बढ़े। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पदों पे बैठे होते कहते थे बेटा अपने पिताजी के जैसे मत बनना। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे AP सिंह साहब, मुलायम सिंह गवर्नमेंट में काफ़ी पावरफुल चीफ सेक्रेटरी थे, वो मेरे घर आए थे और उन्होंने पिताजी को आके ये कहा कि आप इन तरह की चीज़ें छोड़ दें। या तो आप हमारे आ जाइए नेताजी के साथ, मिनिस्टर बन जाइए और जो चाहे वो ले लीजिए, और या फिर आगे का रास्ता आप समझिए क्या हो सकता है। क्षमा कीजिएगा, नेताजी से कह दीजिए कि यह माल बिकाऊ नहीं है। जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने फैसला दिया और ये कहा कि वहाँ पे दर्शन तुरंत खोले जाएं। जब ये ऑर्डर उन्होंने कर दिया तो उन्होंने देखा कि आज अगर जैन साहब कोर्ट से बाहर जाएंगे तो ही विल बी मैसेकर्ड। KM पांडे का प्रमोशन हाईकोर्ट जज हो गए और उस पर पिताजी कभी उनकी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 325 साल का कोई प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ते रहे। कि यहाँ पे बाबर ने गलत ढंग से मस्जिद बनाई है और उनको जो उन्होंने वहाँ पे 1855 के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे रेलिंग खींच दी और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू किया तो उस गलत नमाज पढ़ने के आधार पे उनको 5 एकड़ की लैंड दी गई। तो हमारा जो मूलभूत सवाल है वो ये है कि जब वहाँ पे नमाजी गलत पढ़ी गई, आपका ओरिजिनल कब्जा नहीं था, तो 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड देने की मानसिकता क्यों? उसी से अपने काम कर रहा हूँ जो 11 साल में देखा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना, राम राज्य की जो परिकल्पना है वही परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की है और इसीलिए ये देश हिंदू राष्ट्र बने, अखंड हिंदू राष्ट्र बने। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में राम मंदिर की चर्चा है, राम मंदिर बन रहा है, इसको लेकर बहुत खुशी है, लेकिन राम मंदिर को लेकर जो संघर्ष रहा है और उससे भी ज्यादा इस देश में हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए जो लड़ाई रही है, और कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें ज्ञानवापी है, मथुरा है, बहुत सारे और मंदिर हैं जिनकी लड़ाई अभी भी बची हुई है कहा जाता है। लेकिन इस लड़ाई को प्रमुखता से, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी है, लेकिन इस लड़ाई को बहुत प्रमुखता से अगर कोई लड़ रहा है तो वो एक पिता पुत्र की जोड़ी है जो आज पहली बार कैमरे के सामने एक साथ बैठे हैं। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों साथ में आने को तैयार हुए। पिता पुत्र की ये जोड़ी पहले लोगों ने कैमरे पर एक साथ देखी नहीं, लेकिन आप लोगों को लोग जो है ना अब टेम्पल वॉरियर के तौर पे देख रहे हैं कि मतलब आप लोग जो है वो सनातन की और मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं जब ऐसे बात सोच भी रहा था तो ये इत्तेफाक है कि आपके नाम में शंकर है, आपके नाम में विष्णु है और आप सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, या ईश्वर से आपको चुना गया है, ऐसा कुछ है? हरिशंकर जी, ये शुरू कैसे हुआ? ये कि सनातन की लड़ाई लड़नी है, राम मंदिर के लिए जो है वो लड़ाई लड़नी है, या इतने मंदिरों की लड़ाई लड़नी है, ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, भावना आज की नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे अपनी माँ से प्रेरणा मिली और उन्होंने मुझे शिक्षित किया था कि बड़े होकर आगे चलकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करनी है और जो मंदिरें हैं जो मुगलों के ज़माने, मुसलमानों के ज़माने में तोड़ी मरोड़ी गई, गड़बड़ की गई हैं, उन सबको वापस लेना है। तो ये शिक्षा मुझे माँ ने दी थी और बल्कि मेरे पिताजी के खिलाफ थे मेरे उन बातों के। वो थोड़ा दूसरे विचार के थे, वो जिसको कहते हैं वाइब्रेंट हिंदू विचारधारा नहीं थी उनकी, थोड़ी बहुत सेकुलर थी। पर मेरी माँ ने मुझे पुश किया था और मैं जब 10-11 साल का था तब मुझे शिक्षा दी थी। तो मन में भावना पूरी भरी हुई थी, पर चूँकि एजुकेशन था, पूरी पढ़ाई पूरी की, लाभ पूरा किया, उसके बाद शादी हुआ, ये सब। तो सन 86 में जब राम जन्मभूमि का ताला खुला तो एक वेव आई हिंदुत्व की और लगा कि अब समय आ गया है कि जो मुझे माँ ने शिक्षा दी थी कुछ किया जाए। तो मैं सक्रिय होना शुरू किया 86 से और 1989 में 10 जुलाई 1989 को लखनऊ में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे केस वहाँ से वापस ले लिए जाए और हाई कोर्ट चलेगा लोअर कोर्ट से। बस उसके बाद जब केस यहाँ आया है तो मैंने सबको अप्रोच किया और ये सौभाग्य का विषय है, हिंदू महासभा से मेरी मुलाकात हुई। उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया
कि हमारे वकील हो जाइए। और आपको बता दूँ, हिंदू महासभा 1964 से पार्टी बना हुआ था केस में, पर उनका जवाब दावा दाखिल नहीं हुआ था। तो सन 91 में वो दावा मैंने जवाब दावा दाखिल किया और हिंदू महासभा की तरफ से मैं सक्रिय रूप से आ गया। आपको माताजी से प्रेरणा मिली कि हिंदुओं की बात करनी है, हिंदू राष्ट्र की बात करनी है, सनातन की लड़ाई लड़नी है। विष्णु भाई, आपके लिए तो एविडेंट है कि पिताजी ने ही वो पास ऑन किया होगा, लेकिन जब आपसे ये कहा गया या आपको ये दिखा कि भाई ये करना है नहीं करना है, आपका खुद का थॉट प्रोसेस क्या था कि मैं इस लड़ाई में घुसूं ना घुसूं, मैं क्या करूं, सेक्युलर, फर्जी सेक्युलर जिसको मैं कई बार कहता हूं, वो सेक्युलरिज्म अपना के चलूं, आसपास दोस्तों का क्या रिएक्शन था कि काहे तुम इसमें घुस रहे हो, क्या क्या वो पूरा दौर क्या रहा है? नहीं, देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। और एक युवा होने के नाते ऑब्वियसली जब आप एक चूज़ करते हैं प्रोफेशन को, तो आप ये सोचते हैं कि आप एक कमर्शियल लॉयर बने और जो भी वकील आदमी वकील और के और नोट छापें और पैसे कमाएं। और फिर आप देखिए, जो भी आदमी, मैं बहुत ही ब्लंटली बात कहना चाहता हूं, जो भी आदमी वकालत के प्रोफेशन में आता है, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ बिजनेस। और वो ये चाहता है कि अच्छा कमर्शियल सक्सेसफुल लॉयर बने, काफ़ी पैसे कमाएं, लंदन में उसके बंगलों हों और हर क्या कहते हैं जून जुलाई की छुट्टी में फॉरेन घूमने जाए, एडवोकेट जनरल बने, हाई कोर्ट जज बने, अलग अलग ओहदों पे बैठे, ये पॉलिटिक्स में आ जाए, ये उनकी एक मंशा रहती है। पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपने बाबूजी का एक करियर देखा जीवन काल में, जिसमें उन्होंने पूरा जीवन अपना सनातन धर्म के लिए लगा दिया। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अगर कोई आदमी किसी लव जिहाद के कोई शिकार हुई बच्ची है हमारी बहन, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ना, कहीं पे अगर पीपल का पेड़ काट दिया गया है उसके लिए अगर कोई आ गया कि भाई पीपल का पेड़ काट दिया गया, तो उसके लिए सिर्फ ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, कहीं कोई छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई है, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी है। तो लखनऊ में हमेशा सिर्फ धर्म के लिए लगे रहना और धर्म के लिए ही काम करना, उसके लिए मैंने इनको बचपन से देखा है। तो मुझे कभी बाबूजी ने ये नहीं कहा कि आप भाई इस प्रोफेशन में उतरिए और जो मैं कर रहा हूँ वही करिए। ये सबसे यूनिक बात रही। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आपको वकील बनना है, आपको जो मैं कर रहा हूँ वही करना है, कुछ नहीं कहा। ये एक ऑर्गेनिकली होता चला गया। मैं इनको देखते देखते एक तरह से मेरे रोल मॉडल है और इन्होंने जो धर्म के लिए, अपने समाज के लिए किया, वो मेरे लिए और सारे लोगों के लिए बहुत एक अनुकरणीय चीज़ है कि किस तरह से एक वकील अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को तिलांजलि देके अपने धर्म और अपने समाज के लिए काम कर सकता है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये कितने सोचिए कमाल की बात है कि पिताजी सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो बेटे को नहीं कहते कि तुम इस लड़ाई में आओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो खुद आओगे और खुद इस प्रोफेशन में भी आओगे, वकील बनोगे और सारी चीजें करोगे। लेकिन उस दौर में आपके दोस्त वगैरह जो थे वो भी इसी माइंडसेट के थे या उनको लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते रहते, तुम क्या कर रहे हो? देखिए, बहुत बड़ी एक जर्नी रही है अपमान से लेके आज सम्मान की। आज तो लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी क्या विचारधारा है। पूछने का मतलब आपकी क्या विचारधारा, आप क्या सोचते हैं, या बात करना चाहते हैं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। इससे पहले तो हमने सिर्फ अपमान और तिरस्कार ही झेला है। कैसा कैसा अपमान? जैसे मेरे पिताजी को लोग कहते थे कि आप आज तक कभी जीवन में कहीं बढ़ नहीं पाए, या आपके फादर तो एक फेलियर हैं, जिस पेड़ पे बैठते हैं उस पेड़ को ही काट देते हैं, ऐसे ऐसी बातें कही जाती थी। तिलकधारी हैं, कम्युनल हैं, पागल हैं। आप कहाँ उनके रास्ते बढ़े? बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पदों पे बैठे होते कहते थे बेटा अपने पिताजी के जैसे मत बनना। तो मैं यही सोचता था कि सनातन की लड़ाई लड़ने के बाद अगर इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो ठीक है, अगर एक जनरेशन ने अपमान झेला है तो मैं भी अपमान झेलने के लिए तैयार हूँ। अलग अलग डिबेट चैनल्स पे इसलिए आता हूँ, लोग अलग अलग बातें कहते हैं कि ठीक है, जितना जहर है, जितना अपमान है मैं सहूँ, पर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए जो हमें अन्याय हुआ है हमारे पूर्वजों के साथ, हमारी पूरी सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, उस पूरी सभ्यता को न्याय दिलाने का काम जो है वो हमें करना है। एक आदमी पे खुद जब कुछ होता है तो वो बर्दाश्त कर लेता है, पिता पे, माँ पे नहीं बर्दाश्त कर पाता। ये सब जब कहा जा रहा था कि आपके पिता फेलियर हैं, आपके पिता कुछ कर नहीं पाए, वो तो जो है वो उनके जैसा मत बनना, ये सब आपको दुख देता था? नहीं, मुझे दुख नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो इनकी सही बात है वो आज तक कभी लोगों के बीच में नहीं पहुंची। जो इन्होंने किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, और जिस निश्चल भाव से किया है, जो एक्चुअली जैन होता है। जैन का मतलब क्या होता है? जिनेंद्री, जिसको अपनी सारी इंद्रियों पे वश हो, जय जिनेंद्र कहते हैं हम लोग, जिसने अपने आप को जीता हो। तो वो मैंने इनको साक्षात करते हुए देखा है, तो मुझे कभी लगा नहीं। देख रहा हूँ आप दोनों भावुक हो गए दोनों की आंख में आंसू हैं। सर, वो दौर, बेटा तो चलिए फिर भी लड़ भी ले, लेकिन एक पिता को कैसा उस वक्त लगता था कि
मेरे बेटे को लोग कह रहे हैं कि बाप जैसा मत बनना। मेरे सामने ही कहते थे कि तुम कहाँ इनके रास्ते पर जा रहे, बर्बाद हो जाओगे। सबने मुझे सहन की, पागल, सब कुछ कहा। और हम लोग को बहुत खुशी है, ये सब तो बातें चलती रहती हैं। हम लोग को खुशी ये है कि जो सनातन धर्म के लिए इन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से, मैं इसको तपस्या कहूँगा, इस तरह की जो लिटिगेशन है, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, जो इन्होंने नींव डाली है वो अपने आप में अनमोल है। और जितने हमारे केसेस हैं वेल रिसर्च्ड हैं। कोई ये नहीं कह सकता है काशी में आपने जो केस डाला उसमें रिसर्च नहीं है, या मथुरा में आपने जो केस डाला उसमें रिसर्च नहीं, टीले वाली मस्जिद में रिसर्च नहीं, ताजमहल में, भोजशाला में, कुतुब मीनार में रिसर्च नहीं है। इतनी रिसर्च करके जो हमने केसेस डाले हैं, और ये जो विद्या है, मैं ऐसे कहूँगा, एक होता है आर्बिट्रेशन लॉयर, होता है क्रिमिनल लॉयर होता है, तो इस तरह की लिटिगेशन की जो विद्या प्राप्त की, उसमें राम मंदिर का केस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस विद्या अर्जित करने का आज परिणाम ये है कि ये सारे केसेस की न्यू जो है हमने डाल दी है। हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में हो, पिताजी के लाइफ टाइम में हो, आगे की जनरेशन इसमें पास ऑन होगा, वहाँ हो, पर ये जो सिविलाइजेशनल बैटल है, जहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी को एक दंश दिया गया गुलामी का, जहाँ पे शिवलिंग के ऊपर वजू किया गया, जहाँ पे हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया, छिन्न भिन्न किया गया, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को, हमारे आस्था के केंद्र के साथ खिलवाड़ किया गया, आज उस जनरेशनल बैटल को, सिविलाइजेशनल बैटल को, ये बहुत बड़ा दायित्व है अपने आप में, जो आपको कोई दे नहीं। मैं इस बैटल पे पूरे विस्तार से चर्चा आज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को देखकर आश्चर्यचकित भी हूँ कि लोग संघर्ष को नहीं देख पाते या नहीं जान पाते। और शायद आज ये इंटरव्यू लोग देखेंगे तब बहुत करोड़ों लोग जान पाएंगे कि आप लोगों ने क्या सहा। नहीं तो बहुतों को ये बात नहीं पता, हम में से भी कई लोगों को नहीं पता कि भाई इस तरह से आप दोनों को जो है इतना कुछ सहना पड़ा है। आज लोग टेम्पल वॉरियर, सनातनी वॉरियर बोलें और आपको हीरो माने, लेकिन उस हीरो ने क्या सहा है वो किसी को नहीं पता। तो ये आंसू ऐसे नहीं है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, वो हिम्मत कैसे आई? कभी तो आप टूटे होंगे, कभी तो आपने बंद कमरे में ये सोचा होगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, इतने साल हो गए और मेरा बेटा भी ये करेगा तो इसका क्या होगा, इसका करियर बनेगा नहीं बनेगा, घर कैसे चलेगा, परिवार बच्चों का क्या होगा, ये कभी तो बंद कमरे में आपने सोचा होगा। देखिए, जब मैं छोटा था, जैसे मैंने आपको बताया, जज्बा मेरे भर गया था कि हमको हिंदुत्व के लिए करना है, और ये मैं डिसाइड कर चुका था लाइफ में। और जब अयोध्या के मैं कूदा हूँ तो मेरे पिताजी ने 2 दिन खाना नहीं खाया, उन्होंने अनशन किया, थोड़ा गांधी विचारधारा के थे। अच्छा। उन्होंने कहा बहुत गलत किया, करियर खराब कर दिया। मेरी माँ ने कहा सुनते रहो इनकी बात, मैं समझा लूँगी, तुम ठीक कर रहे हो। और मैंने किया, और मुझे पूरी प्रेरणा थी और ईश्वरी या शक्ति कहिए आप जिस कह सकते हैं कि हमको था कुछ नहीं करना है। और ये मैं प्रण कर चुका था, चाहे बच्चे पले न पले, घर बर्बाद हो जाए, पर जो जुनून मेरे सिर पर सनातन का था, वो 10-11 साल की उम्र से भरा हुआ था, वो मैं पूरा करके रहूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि उस चीज़ को समझूँ। वो दौर जब ये सब था, फेज जब आप लोग ये कष्ट सह रहे थे, उस वक्त रिश्तेदारों और शादी वगैरह में जाने में क्या रिएक्शन लोगों का होता था, और अब जब आप जाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? देखिए, आपको बता दूँ, उस समय एक ज़माना ऐसा था कि बड़े हे निगाह देखते थे। बहुत लोग हमको निमंत्रण नहीं देते, बुलाते नहीं थे कि बुला लेंगे तो हमको मुलम्मा लग जाएगा कि हम क्रिमिनल हैं, हिंदुत्व का ये छाप लग जाएगी, या ये आ गए तो हमारे घर ऐसा ना पुलिस आ जाए, हमारे घर ऐसा हो जाए, कोई हमको लिस्ट में रख ले। लोग समझते थे कि मैं हिट लिस्ट में हूँ, ऐसा ऐसा, तब सब पुरानी बातें थी, तो लोग समझते हैं मेरा नाम ना उसमें आ जाए। तो ये सब देख के आपकी पत्नी आपके साथ थी? नहीं, मेरी ये आपने चुपता हुआ सवाल पूछा। मेरी पत्नी मुझसे कहती थी मुझे कुआं फेंक दिया गया है, और मेरा दुर्भाग्य था जो मैं यहाँ आ गई, परंतु उन्होंने कहा मैं भारतीय नारी हूँ, अब तो सिंदूर लगा लिया है तो और आपको आपकी माँ ने नहीं रोका फिर, जब वो कह रही हैं कि मुझे कुएं में फेंक दिया इस आदमी से शादी करके, और फिर भी इन्होंने सनातन की लड़ाई जारी रखी, तो उस माँ ने आपको नहीं रोका कि तुम पिता के रास्ते पे मत जाओ? नहीं, बिल्कुल, वो कहती थी कि अपना तुम करियर बनाओ, और इस लाइन में क्या फ़ायदा खतरे का काम करने से। हर माँ यही चाहती है कि जब आप एक तरह से वर्चुअली, मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है, तो जब आप इसमें उतर रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आज जो लोग आपको हीरो मान रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि आप ना रहें इस लड़ाई में आगे,
तो उनका यही, एक माँ का यही डर रहता है कि भाई आप इस तरह की चीज़ें ना करें और एक नॉर्मल जो जीवन है वैसा जिए। तो मैंने वही बात है कि मेरे जो आत्मा है, जो मेरी अंतरात्मा है, उसको गवारा नहीं हुआ। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसने ट्रिगरिंग पॉइंट दिया मुझे कि मैं इस तरह की काम में उतरूं। और इस जैसे कोई इंसिडेंट आपको याद? जैसे मैंने जैसे मैं बचपन से ही अपने पिताजी को देखता था, तो मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। 1989 की घटना है और उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे AP सिंह साहब, मुलायम सिंह गवर्नमेंट में काफ़ी पावरफुल चीफ सेक्रेटरी थे, वो मेरे घर आए थे। 93-94 की इशू है एक्चुअली। तो उस समय उनका दौर चल रहा था। तो रात में जब हम लोग सो रहे थे तो वो घर आए थे, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। और उन्होंने पिताजी को आके ये कहा कि आप इन तरह की चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय पिताजी ने 1989 से लेकर 1993, 1994 तक बहुत लिटिगेशन उस समय की करंट मुलायम सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ की थी, जिसमें कार से गोली चलवाने की बात हो, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 16 कार सेवक मरे। तो इन्होंने ऑन स्पॉट जाके कहा कि 16 नहीं 362-365 लोग मरे। धर्मशाला जो भर दी गई थी पुलिस वालों से, उसको खाली कराने का काम हो। जो वहाँ पे छतरी लगाई गई थी 9 नवंबर 1989 को, छतरी को कटवा के फेंकवाने का काम किया था, उस छतरी को बरामद करने का काम हो। जो दर्शन वहाँ पे बंद हो गए थे 6 दिसंबर 1992 को, उस दर्शन को वापस खुलवाने का, चाहे 1 जनवरी 1993 का फैसला हो। तो बहुत जो उनकी एंटी हिंदू पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका करके उसको जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ठीक करने का काम इन्होंने किया था। तो मुलायम सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी थे वो आपके AP सिंह साहब, ये सब हटा लो, ये सब आप रोक दीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो उस समय पिताजी ने यही कहा कि ये देखिए, हम तो जो काम कर रहे हो करते रहेंगे और हम इन सब चीज़ों से नहीं डरने वाले, आपकी धमकियों से। ना उस समय मैं आप बता दूँ, 2 बातें हुई थी। उन्होंने मुझे सीधा ऑफर दिया था। अच्छा। या तो आप हमारे आ जाइए नेताजी के साथ, मिनिस्टर बन जाइए और जो चाहे वो ले लीजिए, और या फिर आगे का रास्ता आप समझिए क्या हो सकता है। धमकी इस मतलब हुआ कि मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो रात का समय था, ये छोटे थे, सो रहे थे। तो मुझे जो है नई बात थी एकदम, मैं भी अकेले था उस समय, भाई बच्चे सो रहे थे, ये 5-6 साल का था, 8-7 साल का। तो मैं कहा अच्छा 2 मिनट को बताता हूँ। मैं गया मंदिर में, अपने हाथ जोड़ा भगवान को। हम कहा भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं क्या निर्णय लूँ, बस निर्णय है तुम लड़ो। मैंने एक चीज़ उनसे कहा, देखिए साहब क्षमा कीजिएगा, नेताजी से कह दीजिए कि यह माल बिकाऊ नहीं है। फिर उनका रिएक्शन क्या था? बस तमतमाते हुए चले गए, बहुत गुस्से में तमतमाते हुए गए। पर मैं जाते समय एक चीज़ देखा, उनकी पलकें झुकी हुई थी, जैसे वो फील कर रहे थे किसी आदमी ने मारली मुझे मार दिया है। फिर आपको कुछ उम्मीद नहीं करते थे कि एक आदमी में इतनी शक्ति होगी कि सत्ता से टकरा रहा है, उसको मालूम है बच्चे छोटे सब कुछ है और कुछ भी हो सकता है। हमारे को सब जानते हैं, मुलायम सिंह साहब के ज़माने क्या क्या होता सब लोग जानते हैं, और उसके बाद भी यहाँ पर सब स्वीकार कर रहा है। तो उनकी आंखें झुकी हुई थी, उसे आँख नहीं मिला भाई जब से। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरी गिरफ्तारी तैयारी की जा रही है। अच्छा। तो मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देके स्टे लिया कि हमको गिरफ्तार न किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, मिस्टर हरिशंकर जैन शैल नेवर बी अरेस्टेड, शैल नॉट बी अरेस्टेड, शैल नॉट बी अरेस्टेड। अच्छा। ये तो करना पड़ा, सब झेलता रहा। और एक ज़माना था मुलायम सिंह ने एक फोर्स बनाई थी, शांति सुरक्षा बल, उसमें था 50% हिंदू रहेंगे, 50% मुस्लिम रहेंगे। उसको रुकवा दिया एडिट करके, उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टीचर्स सबको रुकवाया। तो पूरी गवर्नमेंट तिलमिला गई थी कि एक आदमी है जो हमारे पीछे लगा हुआ है। और मैंने ये नहीं किया था, मैंने विश्व हिंदू अधिवक्ता संघ बनाया था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। तो हमको वहाँ लोग कहते थे सनकी है, पागल है, कोई वकील हिंदू मुस्लिम होता है, और जिधर निकलता था गालियाँ पड़ती थी। पर यह एक दौर था वो, तो हमें गालियाँ खाली में कोर्ट में नहीं पड़ती थी, वकीलों से बनती थी। जो जज भी थे वो भी कमेंट करते थे उस समय हमारे, जो कर सकते थे। मुस्लिम जजेज भी थोड़ा समझी रहे कि क्या कर सकते थे। और उसके बाद सबसे बड़ा नातेदार, रिश्तेदार, जो मिलने वाले, सब समझते थे कि आदमी अछूत है, ये अगर इसने
परछाई पड़ गई तो हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोई आक्रमण हो जाए, कोई बात हो जाए। तो मुझसे सब लोग दूर दूर रहते थे, सब लोग। तो उस तिरस्कार को सहा है, उस तिरस्कार को सहा है। एक आपको इंटरेस्टिंग घटना बताना चाहता हूँ। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, तथाकथित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो उसी दिन मेरी दादी जी का देहांत हो गया था। उससे ठीक 13वीं करके 13 दिन बाद 20 दिसंबर 1992 को पिताजी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाली और ये कहा भगवान राम, ये पहली बार हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में आर्गूमेंट लिया गया कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे है और इनके दर्शन करना सारे लोगों का फंडामेंटल राइट है, दर्शन वहाँ पे ना रोका जाए। उस समय का दौर बता रहा हूँ, जाड़े का दिन होता था और पिताजी रिक्शे से जाते थे अपने घर विरामखंड 3/125 विरामखंड गोमती नगर हमारा घर था। वहाँ से कोई साधन या कोई इतनी हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो हाईकोर्ट जाते थे अकेले निहत्ते और अपनी फाइल और बोझा ढोके, और लखनऊ हाईकोर्ट में इसकी स्पेशल हियरिंग होती थी। कोहरे का दिन होता था और पूरी कोर्ट, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती थी उस समय, पूरी कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से भरी रहती थी और उनके बीच जाके एक अकेला आदमी दहाड़ता था। 10 दिन की लगातार हियरिंग हुई। 1 दिसंबर 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने फैसला दिया और ये कहा कि वहाँ पे दर्शन तुरंत खोले जाएं और भगवान राम संवैधानिक पुरुष हैं और इनके दर्शन नहीं रोके जा सकते। यह ऐतिहासिक फैसला आया और यही नहीं हुआ, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये ऑर्डर उन्होंने कर दिया तो उन्होंने देखा कि आज अगर जैन साहब कोर्ट से बाहर जाएंगे तो ही विल बी मैसेकर्ड। तो उन्होंने पिताजी को अपने चैम्बर में बुलाया, कहा बाहर कहाँ जा रहे हैं, आपको ये लोग छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपनी गाड़ी से हजरतगंज चौराहे पे हनुमान मंदिर के सामने पिताजी को छोड़ा और कहा आप यहाँ से सेफली घर जाए। ये दौर देखा है। तो आज ये सिर्फ आज की स्ट्रगल नहीं है। या आप पे कभी कोई हमला भी हुआ है? नहीं, ऊपर वाली कृपा इतनी रही। प्रभु की सेवा कर रहे थे तो प्रभु ने बचा के रखा है। मैंने आतंकवादी छोड़े थे तब अखिलेश गवर्नमेंट ने 19 आतंकवादी जो संगठन मोर्चा मंदिर और इसके थे, उसके खिलाफ भी मैंने केस किया था। तो अखिलेश गवर्नमेंट पूरी परेशान हो गई थी। मैं 14 साल से स्टैंडिंग काउंसिल था यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस बोर्ड का। तो जैसे ही केस किया तो अखिलेश ने खोजवाया कि कहाँ के वकील है, इनको किया जाए। तो मिला कि यहाँ के वकील है। मुझे तुरंत नेक्स्ट डे लेटर आया कि इनको हटाया जाता है। तो मैं कहा ले जा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या रखा है। कमाल की बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ और गौर कर रहा हूँ कि आपकी उम्र 67, मेरी 70 है। 70 और आपकी 38। लेकिन पिताजी की याददाश्त आपसे ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि आप कई बार डेट में गड़बड़ा रहे हैं लेकिन ये आपको सही कर दे रहे हैं। तो ये भी है। लेकिन अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी और उस पर आऊँ। आप दोनों का रिलेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। और क्या उस बॉन्ड में क्या दो वकीलों की कभी लड़ाई भी होती है? क्या होता है आपके बीच जब चर्चा होती है इसको लेके, तो क्या होता है? और चलती किसकी है, पिता की, पुत्र की, किसकी? देखिए, हमारे यहाँ रोज 10 से लेकर 12 बजे रात तक पार्लियामेंट का रूप रहता है। पार्लियामेंट मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, हीटेड आर्गूमेंट होते हैं, बाइकाट भी होता है। अच्छा। सब कुछ होता है। क्योंकि हमारा पूरा की फ्री टॉक होगी, वो फ्री टॉक हो तो कोई बुरा नहीं बनता। आर्गुमेंट में ये भी अपनी चिल्लाते हैं, मैं अपनी चिल्लाता हूँ। अच्छा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है। वहाँ जज कौन होता है? फैक्ट्स। फिर जो जिसको लास्ट फैक्ट डाउन कर ले, अच्छा। उसी की बात मानी जाती है। ओह, वही पूरा। ज्यादातर कौन जीतता है? ज्यादा ही जीतते। नहीं तो ये पिता के लिए गर्व की बात है। बेटा इतना तैयार हो गया है जी हाँ, कि वो आपके इतने अनुभवी। नहीं, मुझे खुशी है कि विष्णु जी ने हमको वचन दिया। हमने कहा इसमें अयोध्या केस में आए, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के बाद पहला मुकदमा इसी में दाखिल किया, अयोध्या केस में, सुप्रीम कोर्ट में विवाद का पहला मुकदमा। तब मैं कहा तो परिवार समझ लो, ये रास्ता कांटों भरा है, क्या संघर्ष कर पाओगे इसी तरह? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे संघर्ष की पहली शर्त है किसी से पैसा नहीं लेना है, किसी की सिफारिश नहीं सुननी है और किसी की कहानी मानना है। ये हमारे मूल मंत्र है। अगर इन सबको फॉलो कर पाओ, दबाव की राजनीति नहीं रखनी है और इसको मिसयूज नहीं करना है। इस काम को ये नहीं कि बायोडाटा बनाए टिकट लेने चले गए या हमको फला कर दिया, ये सब नहीं करना है। ये कर पाओ तब आओ। उन्होंने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, जैसे आप उससे ज़्यादा कट्टर रहूँगा।
तो आप लोगों का घर कैसे चलता है? पैसा वैसा ज़्यादा लेते नहीं है, सब पैसा लगा रहे हैं सनातन की लड़ाई में, घर कैसे चलाते हैं? हम लोग प्रोफेशनल काम भी करते हैं। अच्छा। और जो प्रोफेशनल काम से जो अर्निंग होती है वो सब हम लोग इसी काम में लगा देते हैं। मतलब बेसिकली जब मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ लॉबीज़ में, तो लोग कहते हैं कि भाई जून जुलाई की छुट्टी में आप कौन सी फॉरेन कंट्री जा रहे हो? तो मैं कहता हूँ फॉरेन कंट्री नहीं जा रहा हूँ, मैं वाराणसी काशी के जो लोकल अपने मुकदमे हैं उसको मैं देख रहा हूँ। तो हम लोगों का कुछ मतलब जो भी प्रोफेशनल साइड पे हम अर्न करते हैं, हर एक चीज़ ओपन है और उसको हम इस धर्म के काम के लिए लगा देते हैं। और साथ ही साथ हमने कोई ना ट्रस्ट खोला हुआ है, ना हमारी कोई ऐसा संगठन है जिसके थ्रू हम कोई फंडिंग लें या कोई फंडिंग के या फंड रेजिंग की कोई एक्सरसाइज करें। पिताजी ने आज तक 47 ईयर्स के लीगल करियर में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा इस काम करने के लिए। अपनी जो हमारी मतलब संसाधन है, शक्ति है, उसके हिसाब से करते रहे और उसी तरह से जो मेरी शक्ति है, संसाधन है, उस हिसाब से हम करते रहते हैं। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये तो ईश्वर की मर्जी है। पर हमने किसी से, समाज से, कोई आदमी, समाज का एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि विष्णु शंकर जैन ने हमसे रुपए मांगे हों इस तरह के काम करने के लिए, या बैंक अकाउंट भेजा हो या कुछ किया हो। सब कुछ हमने अपना क्या कहते हैं, अपने जो जितना अपनी शक्ति है घर से पैसा लगा के जो भी हम कर सकते हैं वो हम। सर एक बात और बताइए, ये जो अयोध्या में अब राम मंदिर बन रहा है, इसके संघर्ष के 2 हिस्से हैं। एक जो पॉलिटिकल पार्टीज, कार सेवकों और हिंदू और सनातनियों ने किए, वो एक हिस्सा कुछ हद तक लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हम अपने प्रयास से उनको बताने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन एक लड़ाई जो है वो कोर्ट में भी चली है जी। आप उसको बेहतर बता सकते हैं कि आज जो राम मंदिर बन रहा है और उसकी जो कानूनी लड़ाई रही है उसमें कितना संघर्ष रहा है और उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जब लगा कि कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए? देखिए, सौभाग्य की बात यह है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 1989 में जैसे ही केस आया हाई कोर्ट, मैं उस 89 से जुड़ गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट जुड़ने के बाद जितनी स्टेजेस थी एक एक को सबको देखने का मुझे सौभाग्य मिला। पूरे 5 साल वकील थे, मैं अकेला नहीं था, 5 साल वकील थे और एक से एक धुरंधर वकील थे। सब ने अपना अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। और खुशी है कि हम लोग में तारतम्य तालमेल बहुत अच्छा था। एक मामला ये भी आया था एक ज़माने में, आपको बता दूं, थोड़ा विषांतर होगा, माफ़ कीजिएगा मुझे। जो रफ़त आलम साहब इस बिज को हेड कर रहे थे, तो उनके सगे उनके भाई के साड़ू, क्या नाम होगा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के शहाबुद्दीन साहब, सैयद शहाबुद्दीन साहब उनके सगे रिश्तेदार। तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि साहब ये जो है आप इसको ना सुनिए कि बाबरी मस्जिद कमेटी के जो कन्वीनर है वो आपके फला फला रिश्तेदार है। तो अफिडेविट दिया मैंने अपना। वो तो बात तो सही थी, बात तो काट नहीं पाए। पर उसका नतीजा ये हुआ कि मुझसे बहुत क्रुद्ध हो गए और बल्कि बेंच क्रुद्ध हो गई, कुछ तो दिखाने को क्रुद्ध हो गए। दिखाने लगे कि हम चूँकि जज साहब हैं तो हम उनके बड़े खायख्वाह हैं। मतलब किसी वकील की अयोध्या के से हिम्मत नहीं पड़ी कहने की कि हाँ साहब सही, आप मत सुनिए। और वही राजीव धवन ने जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की बेंच बैठी थी तो जस्टिस यूजू ललित को कह दिया था आप ये केस ना सुनिए, और उसके बाद बेंच बदली। तो वहाँ हिंदू वकीलों में ये क्षमता नहीं है कहने की कि हम साथ दे रहे हैं, सही बात है। और जब उन्होंने एप्लीकेशन कहा कि सब लिखा आर्डर में कि किसी को हमसे कोई आपत्ति नहीं है इसलिए मैं केस सुनूंगा। और पर उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक वो रहे और जब जब मेरा केस वहाँ लगा तो जो भी हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। परंतु अगर सत्य है तो सत्य को तो कहना चाहिए। कोई बुरी गलत में कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ, ना जज के उसके खिलाफ कहना। सत्य है कि आप उनके रिश्तेदार हैं, आप इसको मत सुनिए। तो ऐसे छड़ाते रहे, आपको जोड़ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि सबसे मतलब जो एक इंटरेस्टिंग बात कह सकते हैं कि एक ऑनरेबल जज जैसे कि अभी आपने बताया वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो रिलेटिव हैं, और उसके बाद आप उस केस को सुन रहे हैं और ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और ये पूरा देश चुप है, सुना नहीं जा रहा है बात को। ये तो अब बहुत इतिहास गुजर चुका है तो उस चीज़ को देखा जा रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना बताना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि वन ऑफ द बेस्ट केसेस जो इनके थे इसी राम मंदिर के दौरान 1986 में जो जस्टिस के.एम. पांडे हैं उन्होंने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। इस आदेश देने से जस्टिस के.एम. पांडे से उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव साहब बहुत नाराज़ थे। और सिर्फ नाराज़ ही नहीं थे, उनका प्रमोशन ड्यू था, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे फैज़ाबाद के, उनका प्रमोशन ड्यू था एज
इलाहाबाद हाईकोर्ट जज। उस समय की प्रक्रिया ये थी कि जब कोई ऑनरेबल जज का प्रमोशन होना होता था लोअर जुडिशरी से हाईकोर्ट में, तो फाइल 2 जगह जाती थी, एक चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और एक स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट अगर उसमें आपत्ति कर देता था तो प्रमोशन रुक जाता था। और वो जो सीक्रेट नोट था मुलायम सिंह यादव का, वो सीक्रेट नोट इनको मिल गया था। अच्छा, तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और ईमानदार न्यायाधीश हैं। हूबहू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और ईमानदार न्यायाधीश हैं, पर चूंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया है, मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं करता। ये मुलायम सिंह ने लिखा था एज चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड। और मैंने ये एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया अपने दस्तखत से, अपना एफिडेविट, और कोर्ट को ताजुब हुआ कि सीक्रेट आया कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि आप जैन साहब आज जेल जाएंगे, कोर्ट ने कहा, और आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया। तो पिताजी ने कहा कि मुझे जेल जाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ज़रूर जेल भेजिए, पर जेल भेजेंगे तो दिक्कत आज मेरे सामने नहीं, मैं तो तैयार होकर आया हूँ कि मैं जेल जाऊँगा, दिक्कत आपके सामने कि आप मुझे जेल किस गुनाह में भेजेंगे, क्या मतलब हम समझे नहीं। तो उन्होंने कहा अगर मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया तो आपको लिखना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव ने ऐसा लिखा है, और उसके बाद आप मुझे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अंदर कर दीजिए। या तो ये मेरा एफिडेविट झूठा है या तो ऑफिशियल। तो आप ये तय कर लीजिए कि पहले आप मेरे झूठे एफिडेविट में भेजेंगे कि एफिडेविट को सच मान के मुझे भेजेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे एफिडेविट को सच मान के मुझे जेल भेज दीजिए। और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रीड एडमिट हुई, और 3 महीने बाद सरकार ने नोटिस गई सबको, और उसके बाद पांडे का प्रमोशन जज हो गए। और उसके बाद पिताजी कभी उनकी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। मैं कभी अपीयर नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोगों ने तो चूंकि इतना पॉलिटिक्स करीब से देखा इस केस को लेकर, आज बहुत सारे लोग नाराज हैं कि मोदी क्रेडिट ले रहे हैं, मोदी जो है वो हाईजैक कर रहे हैं मुद्दे को। क्या आपको लगता है जो ये आरोप लगा रहे हैं वो वाकई ईमानदारी से अंदर झांकें तो वो ये आरोप लगाने की स्थिति में हैं? उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया या हिंदुओं के लिए क्या किया? देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं पूछता हूँ पहली बात, कहते हैं साहब ये राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, क्यों ना बनाया जाए? जब देश में एक एक चीज़ राजनीति हो रही है, जब मुस्लिम वोट के नाम पर वोट मांगा जाता है, तो हमारे वो कहते हैं ना कि हमारी मांगे नहीं पूरी, हमारा शोषण हो रहा है, हमारी हालत ख़राब है, मुस्लिम राजनीति होती है, मुस्लिम वोट बैंक होता है। तो आज हिंदू की भी अपनी समस्या है। हमारी समस्या है कि जो मंदिर तोड़े गए थे पुरातन काल में वो वापस आवे, प्लेस ऑफ वर्शिप समाप्त हो, वफ़ समाप्त हो, तो किस मंच पर कहेंगे? तो हिंदू उसको मांगता है, कहता है। अब रही बात मोदी जी की, तो भाई ऐसा एक बात तो मानना पड़ेगा, चाहे इसको कोई सही माने गलत माने, एक ही लाइन कहूँगा, उसके आगे कह नहीं सकता हूँ कि सौभाग्य था देश का कि जब जजमेंट हुआ तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और मोदी जी गवर्नमेंट ना आती तो मुझे उम्मीद है कि फैसला शायद ना होता। तो मोदी जी क्रेडिट लेने तो बुरा क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जी हिंदू वोट पर आए, हर आदमी को मालूम है आज हिंदू वोट मोदी जी के साथ है, हिंदुओं की वो आत्मा में बस गए। तो अगर क्रेडिट क्यों नहीं जाएगी? अगर एक आदमी ने काम किया है, आपको याद होगा अडवाणी जी के रथ में भी मोदी साथ में थे, उनकी फोटो है। तो जिस आदमी वो एचएम से उस समय से जुड़ा हुआ है, सीपीजी मिनिस्टर पहले जुड़ा हुआ है और सेवा कर रहा है, तो अगर आज ऐसा क्षण आया है, गौरव का क्षण आया है, तो और जनता का प्रतिनिधि है, लोकतंत्र है, तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए। और एक वक्त लोगों ने वो सरकार भी देखी है जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, और अगर एक सरकार है जो मजबूती से ऐसे वकील खड़े कर रही है जो उस पर सवाल खड़े ना करें, तो उसका भी तो क्रेडिट है ना। जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ना आते तो शायद ये फैसला नहीं आता, उसका तात्पर्य आप कहिए कि भाई वो वकील ना होते और सरकार स्टैंड ना लेती। आपको और बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सन 92 में सारी बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए बर्खास्त की गई थी, राजनीति तो हुई इस पर, और इसलिए बर्खास्त की गई थी बम्बई साहब के केस में। 7-8 गवर्नमेंट जितनी स्टेट गवर्नमेंट थी कि उन्होंने सेकुलरवाद का नुकसान किया है, और चूँकि ये सब अयोध्या के फेवर में इसलिए किया जाए। तो अगर हमने कुर्बानी दी है तो आज माला भी पहनेंगे, क्या दिक्कत है? हमने जैसे अभी आपको बताया कि मैंने अपमान सहा है, तो आज मान भी सहेंगे। सही बात। तो अब आपको कहा कि साहब जनता को मान क्यों मिल रहा है? तो पब्लिक इच्छा है या लोग जो राम भक्त है उन खुश हैं कि ऐसा काम किया। और इसमें एक पॉइंट और है
मंदिर वहीं बनेगा और डेट नहीं बताएंगे, ये आप पूछेंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी जी से। जी हाँ, लेकिन जब बनेगा तो उसका क्रेडिट मोदी और बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि काशी के केस में, मथुरा के केस में जो जितनी सेकुलर पार्टीज हैं वो आए, सामने आए और सपोर्ट करें इस मुहिम को। किसने रोका है? आपके सामने बर्बरता हो रही है, अन्याय हो रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनैक्ट किया गया, वफ एक्ट इनैक्ट किया गया, हजारों एकड़ लैंड वफ के नाम से कब्जा की जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से कितनी कानूनी लड़ाई पे विघ्न आ रहा है, इसको आप क्यों नहीं रोकते? इसके खिलाफ बोलिए। क्यों नहीं आप कहते हैं कि जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस है, जो यदुवंशी है, इसको हम लड़ेंगे और इसको हम जिताएंगे। हटा दीजिए विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को, ये हम लड़ेंगे और वहां पे श्री कृष्ण भव्य मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद हटनी चाहिए। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं कि काशी के जो केस है, वहां पे जो शिवलिंग है जिसपे वजू हो रहा है वो गलत है और ये वजू बंद होना चाहिए और वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए, भगवान महादेव का प्रांगण है वो। क्यों नहीं बोलते हैं जो कुतुब मीनार में आज 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, ये गलत है, दंश है गुलामी का और वहां पे उसको वापस रेस्टोर करना चाहिए। हमारे देवी देवताओं को उनकी इज्जत देनी चाहिए। क्यों नहीं बोलते हैं जो बंगाल में आज मदीना मस्जिद है, वहां पे आज भी स्पष्ट रूप से, मैंने तो कल वीडियो डाला है, कोई भी देखेगा नंगी निगाहों से कह सकता है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां आज भी उस मस्जिद के अंदर है। क्यों नहीं बोलते हैं उसको रेस्टोर करना चाहिए? तो यहाँ पे तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं जो देश की आत्मा के साथ खड़े हुए हैं। और ये बात कहना चाहता हूँ, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना मेरा ना मेरे पिताजी का, पर वोट देने की बारी आएगी तो हम लोग योगी जी को और मोदी जी को ही वोट देंगे एज नागरिक इस देश के, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा की है, इस देश की जो आत्मा है उसको बचाने का काम किया है। 2014 से पहले तो हमने वो गवर्नमेंट देखी जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। हमने सुप्रीम कोर्ट के मंच पे वो भीषण रूप देखा है जब एक वकील ने 5 जजेस के सामने राम मंदिर का नक्शा फाड़ के फेंक दिया गया। अगर हम और आप ये हिम्मत करते तो कंटेम्प्ट, कितने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर हो जाते। हमने तो वो दौर भी देखा है जब लोग कहते थे भगवान रामायण एक काव्य है, हिंदू तालिबानी है, सुप्रीम कोर्ट के मंच पे ओपन कोर्ट में कहा गया, ओपन कोर्ट में कहा गया। हमने तो वो दौर भी देखा है। और उस समय हमने कहा था कोर्ट में कि साहब सही कह रहे हैं हिंदू तालिबानी, और मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं हिंदू तालिबानी हूँ, जो पनिशमेंट देना दे लीजिए। जैसे दीपक मिश्रा की बेंच, यस, और मिस्टर राजीव धवन ने कहा था कि सब हिंदू तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद ने इस देश की आत्मा को बचाने के लिए, माननीय अशोक सिंघल साहब ने इस देश की आत्मा को बचाने के लिए, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को रेस्टोर करने के लिए अपने जीवनों की आहुति दी है। और अगर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आंदोलन में ना आगे आता तो आज ये आंदोलन, आज ये दिन हम ना देख पाते। 22 जनवरी का 22 जनवरी का जो दिन है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा भगवान की नहीं हो रही है, करोड़ों करोड़ों सनातनियों की उस दिन प्राण प्रतिष्ठा उस अपने आराध्य, अपने ईश्वर में हो रही है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने 20 पीढ़ियां खप गई, जिन्होंने राम मंदिर को आज अपने एक अस्तित्व में नहीं देखा है। कितने लोगों ने चबूतरे में पूजा की है, कितने लोगों ने भगवान की टेंट में पूजा की है, और आज हम अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को प्रतिष्ठित होते हुए देखने जा रहे हैं। तो ये अगर बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन रहा है, इतने लोगों ने, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने इसमें आहुति दी है प्राणों की, आज अगर वो नहीं कहेंगे और वो नहीं कहेंगे कि ये आज हमने किया है, तो गौरव का पल है कि इतने, मतलब एक आंदोलन हुआ, सिविलाइजेशनल बैटल हुई, 2 समुदायों ने लड़ाई ली। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं राम मंदिर केस की, जो 2020 1SCC पेज 1 है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राम मंदिर का केस का, उसमें ये फाइंडिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि 1528 में यहां पे बाबर ने मस्जिद तामील की। 1528 से लेके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर आपको बता रहा हूं, 1528 से लेके 1855 तक इतिहास साइलेंट है कि वहां पे किसी भी तरह की नमाज ऑफर की गई हो। ये आप पूछिएगा कभी किसी भी व्यक्ति से, तो ये यूपी सुन्नी सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट के पटल पे माना है, उनका एडमिशन रिकॉर्डेड है, कोई उसमें डिबेट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 325 साल का कोई प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ते रहे। और इसके अलहदा जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्लिंचिंग एविडेंस दिया। 1510 में गुरु नानक देव जी के वहां पे राम मंदिर के दर्शन करने का, सरयू में स्नान करने का, 1528 के बाद जब वहां पे विध्वंस हुआ, उसके बाद 1592 का आईने अकबरी का सबसे वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अबुल फजल का, जिसमें उसने लिखा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइफेन थेलर, बुकनन और जितने मार्टिन, जितने यात्रा, बुकनन जो है 1608 1611
जितने मतलब यात्रा वृतांत हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं। कार्नेगी की रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा कि यहाँ पे 14 कसौटी के खंबे बने हुए हैं, जो आपने अपने पाठशाला के शो में भी दिखाया। तो 325 साल का एक समाज के लिए इतिहास पूरा चुप होना और दूसरे समाज के पास पूरा प्रूफ होना कि वहाँ पे बराबर पूजा पाठ करते हैं, इसकी वजह से आज ये जजमेंट आए। और ये सारी एविडेंसेस हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन की क्रिएटेड नहीं है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, माननीय चंपत राय जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, माननीय अशोक सिंघल साहब, माननीय आलोक कुमार जी, जितनी आज प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो शीर्ष नेतृत्व है, इन सब लोगों की टीम लगी है पूरी एविडेंसेस इकट्ठा करने में। तो ये सुनने के बाद अभी भी बहुत सारे लोग हालांकि ये कहते हैं कि कोर्ट ने तो सेंटिमेंट पर, हिंदू भावनाओं पर निर्णय दिया। एकदम गलत, एकदम गलत। जो लोग नहीं पढ़े हैं और जिनको खाली इतना ही मालूम है कि आस्था नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, तो भूल जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीफ वर्ड भी दिया है। बिलीफ वर्ड भी दिया है। बिलीफ का भी अपना महत्व है और बिलीफ सपोर्टेड बाई लॉ है। अगर कस्टमरी लॉ है तो बिलीफ का पार्ट है। खाली ऐसा नहीं कि बिलीफ हो जाए, हम कहते हैं कि हमारी बिलीफ है, मगर बिलीफ कहीं शास्त्रों में लिखा है, पुरातन अध्यायों में लिखा है, तो बिलीफ जो है दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ, तो उस आधार पर दिया है। और एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और मैं आपको कोट कर रहा हूँ पैराग्राफ 730.7, जिसमें एएसआई ने कहा है कि जो नीचे स्ट्रक्चर मिला है वो नॉन इस्लामिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की फाइंडिंग सही है। एएसआई ने यह भी फाइंडिंग दी है कि जो नीचे मंदिर मिला है वो 12वीं शताब्दी का है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फाइंडिंग सही है। तो एएसआई की रिपोर्ट होना, ट्रैवल अकाउंट्स होना, गजेटियर्स होना, मंदिर तोड़ने से पहले पूजा पाठ का प्रमाण होना, मंदिर तोड़ने के बाद पूजा पाठ का प्रमाण होना, ये सब, और साथ ही साथ जो शास्त्र के महत्व और नियम था राम मंदिर का, इन सब के आधार पर फैसला दिया गया है। सिर्फ ये नहीं हुआ है कि एक समाज ने कहा कि हमारी यहाँ पे आस्था है, हमें दे दो। हमारा तो मजाक उड़ाया गया इस केस में कि जरा ये बताओ भगवान राम पैदा कहाँ हुए हैं। नहीं, एक ने तो कह दिया कि किस कमरे में, 1000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा। कमरे का होता है, दूसरे धर्म के लिए बोले तो पता चलेगा कि क्या हाल हो। अच्छा, आपको जोर बताऊं, 1192 का जो एक शिलालेख है, श्री विष्णु हरि शिलालेख, जब ढांचा टूटा तो उसमें मिला है। 1992 की जो ढांचा टूटा तो उसमें शिलालेख मिला है, उसमें लिखा है श्री हरि विष्णु टेम्पल है, लिखा हुआ है, रखा हुआ है शिलालेख। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में किस तरह से इंटरपोलेशन किया आजम खां की गवर्नमेंट ने, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे हाईकोर्ट में बहुत डिटेल बहस की। रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आपको पता है। ये कभी आप इसको दिखाइएगा सर, ये सच लोगों को, हम आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देंगे जहां पे लिखा हुआ था जन्म स्थान, उसके आगे इंटरपोलेशन करके लिख दिया मस्जिद जन्म स्थान। नहीं, ऐसा किया, जन्म स्थान लिखा था, जन्म स्थान। तो आजम खां के ज़माने में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो एरो बना के वो मस्जिद, तो पढ़ने में ऐसे आ रहा था मस्जिद जन्म स्थान। तो इंटरपोलेशन किया गया रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, कहीं लिखा नहीं। 10 दिन तक इस पे बहस की हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे इंटरपोलेशन किया गया। ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हर जगह जन्म स्थान के रूप से वो जगह दर्ज थी। और एक और था, जो एंट्री गेट था, मैं शिलालेख लगा हुआ था, शिलालेख भी लिखा था ये फरिश्तों को उतरने की जगह। वो शिलालेख बाद सब मिटा दी, सब बातें खत्म कर दी गई। तो आप लोगों को क्या मथुरा और ज्ञानवापी, इन दो केसेस में लगता है कि राम मंदिर जैसा फैसला आ पाएगा? क्योंकि अभी मथुरा में तुरंत अभी आया है कि भाई वहाँ सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ज्ञानवापी में हालांकि सर्वे हो गया लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये दो प्रमुख जो हैं, वहाँ पर आपको विश्वास है विष्णु जी की? मुझे ऐसा लगता है कि फैसला राम मंदिर से अच्छा आएगा। राम मंदिर का अगर फैसले का आकलन किया जाए, आज तो खुशी की घड़ी हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर जो 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड दिया गया वो गलत दिया गया। ये हम लोग ने हिंदू महासभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया था। अकेला हिंदू पार्टी था जिसने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया था और सारे लोगों ने उससे एग्री किया था कि 5 एकड़ गलत दिया गया। उसका कारण ये है कि पूरा मुद्दा 1500 स्क्वायर यार्ड का था और यही था कि यहाँ पे बाबर ने गलत ढंग से मस्जिद बनाई है और उन्होंने वहाँ पे 1855 के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे रेलिंग खींच दी और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू किया तो उस गलत नमाज पढ़ने के आधार पर उनको 5 एकड़ की लैंड दी गई। तो हमारा जो मूलभूत सवाल है वो ये है कि जब वहां पे नमाजी गलत पढ़ी गई, आपका ओरिजिनल कब्जा नहीं था, तो 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड देने की मानसिकता क्यों? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं सारे लोगों से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पे, मेरी आपकी जमीन नहीं, हाईकोर्ट की जमीन थी, हाईकोर्ट की जमीन पे मस्जिद बना दी गई। 2017 में जब लीज एक्सपायर हो रही थी तो कह दिया वक्फ संपत्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हाईकोर्ट की जमीन है, आपने यहाँ पे मस्जिद गलत बनाई है। पर
आपको हम ऑल्टरनेट लैंड दे रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेट लैंड देने का सिस्टम बंद होना चाहिए। जो लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया है, बजाय उनको कंपनसेशन देने के कि वो हमें कंपनसेशन दे, यहां पे उल्टी धारा बह रही है। आज ये आपके सामने मैं बात कह रहा हूं, बड़ी स्ट्रांग बात लग रही है, पर ये एक वीकनेस आपकी दर्शा रहा है कि जो लोग, ये पूरा मूलभूत लड़ाई है कि आपने हमारी देवी देवताओं के स्थल पे गलत कब्जा किया है। आज काशी में आपको अगर कोई कहे कि वो शिवलिंग पे वजू कर रहे थे, तो ठीक है, वजू कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब आप मस्जिद उधर बना लीजिए, हम आपको 5 एकड़ वहां पे भी दे रहे हैं। तो हमारी पूरी लड़ाई खत्म हो गई। बजाय उनको माफी मांगने के और इस पूरे समाज को कंपनसेशन देने के, चलिए आप सिविल सूट टोटल एक पक्ष में कर देते हैं, वो बात समझ में आती है, पर सिविल सूट आप एक पक्ष को दे रहे हैं और कह रहे हैं दूसरे पक्ष को कि 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड देंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में जहां भगवान पैदा हुए हैं, जहां पे उन्होंने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं कंस के कारागार में, उसमें ही आपने ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी। ठीक है, आज सर्वे का स्टे हुआ है, पर कभी वहां पे सर्वे होगा, आज नहीं तो कल सर्वे होगा वहां पे, और सच सामने आएगा श्री कृष्ण जन्मभूमि का सबके सामने। पर आप क्या कहेंगे, ठीक है, अगर आपने साबित भी कर लिया तब भी हम इनको 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड दे देते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आगे आने वाले समय में राम मंदिर से भी स्ट्रांग फैसले कराने का काम हम लोग करेंगे, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के पटल पे और हाई कोर्ट के पटल पे और आपके चैनल के माध्यम से हर जगह कहते रहेंगे कि ये ऑल्टरनेट लैंड देने का सिस्टम बंद होना चाहिए। एक साथ डिसाइड होना चाहिए कि एक समाज, एक कम्युनिटी ने जिसने दंश झेला है, आज वो न्याय मांग रहा है कोर्ट के सामने। ये आपने कैसे सेकुलर देश की आपने संरचना की है, जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमें न्याय दीजिए, आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट करिए, इक्वालिटी दीजिए, और देश में तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कहती है कि हमें, आप क्या कहते हैं, इक्वालिटी का अधिकार दीजिए। मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि मुझे मेरी डिग्निटी वापस दे दो, और डिग्निटी वापस देने में भी 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड दी जा रही है। और उसके बाद भी नैरेटिव है कि मुसलमान खत्म, और उसके बाद भी आज भी नारे लगाए जा रहे हैं सर कि जब हम वापस शासन सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को तोड़ देंगे। आज भी नारे लगाए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लीजिए, चाहे बड़े बड़े जो लोग आते हैं टीवी चैनल पे, वो भी यही कहते हैं कि हमने तो राम मंदिर नहीं तोड़ा था, पर जब हमारी कभी हुकूमत आएगी तो हम इसको तोड़ देंगे। वर्शिप एक्ट क्या आपको लगता है बीच में आएगा, या वर्शिप एक्ट आपको लगता है हटेगा? देखिए, वर्शिप एक्ट अगर हट जाए और उसको पार्लियामेंट रिपील कर दे तो हम लोगों के लिए ड्रीम सिचुएशन होगी। पर एज लॉयर्स इस समय हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है, जैसे कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो जो भी परिस्थिति में आता है डॉक्टर उसको वैसे ही उसका इलाज करता है। तो एज लॉयर्स हमारे पास जब ये केसेस हैं तो हमारे पास इस समय वर्शिप एक्ट लागू है, और वर्शिप एक्ट लागू होते हुए ये केसेस चलाने हैं हमें। तो उसमें जो हमने लीगल आर्गूमेंट डेवलप किया, उस लीगल आर्गूमेंट को यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसको अप्रिशिएट किया गया है, और 2 कोर्ट से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे आर्गूमेंट्स हैं, 2 कोर्ट ने उसमें अपना वर्डिक्ट भी दिया है। वाराणसी की कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को कहा है कि ज्ञानव्यापी के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। 19 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मथुरा ने भी यही बात कही थी श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में कि यहाँ पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को ये फैसला दिया कि यहाँ पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। अभी रिसेंटली दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोबारा काशी के केस में फैसला दिया कि काशी के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो ये हम सारे सनातनियों की बहुत बड़ी एक लीगल विक्ट्री है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। ये कोर्ट, ये सिर्फ एक लीगल आर्गूमेंट अब नहीं रह गया है कि जो टीवी चैनल्स पे विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और वकील कर रहे थे, ये आर्गूमेंट को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है और अपने जजमेंट का पार्ट बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला गया था तो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। तो इसलिए पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील हो जाए, ड्रीम सिचुएशन है, पर उसके रहते रहते जो हमने एक वकील के रूप में किया है और जो कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं वो आपके सामने स्पष्ट है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के सेक्युलरिज्म का जीता जागता नमूना है। मैं आपको जरा डिकोड करना चाहता हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। अगर उनका इंटरप्रिटेशन, मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, अगर जो बड़े बड़े बैरिस्टर्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन मांग लें तो उन्होंने क्या कहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कहा क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में केस नहीं चलेगा। वो ये जितने केसेस चल रहे हैं वो उस केस के मेरिट्स पे बात नहीं करते हैं कि ज्ञानव्यापी में वो जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि नीचे कंस का कारागार है कि नहीं है, इस पर बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मुद्दा ही मत उठाओ, हमने आपको राम मंदिर दे दी, ये बाकी मुद्दे ना उठाइए।
तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। और बाबा साहब अंबेडकर से जब पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा था लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो इस संविधान की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया है कि लोगों के राइट टू जुडिशियल रिव्यू इज अ फंडामेंटल राइट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म को मान रहे हैं वो ये भूल रहे हैं लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहां पे पूरी सिविलाइजेशन, पूरा समाज क्या कह रहा है कि हम आपसे कोई वी आर नॉट गोइंग ऑन द रोड्स, और शाहीन बाग की तरह हम रोड्स ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लीगली हमें अपनी बात कोर्ट में रखने दीजिए, हमें एविडेंसेस रखने दीजिए, हमें हिस्टोरिकल प्रूफ्स रखने दीजिए, हमें गजेटियर्स रखने दीजिए, हमें ट्रैवलर अकाउंट्स रखने दीजिए, हमें एएसआई कराने दीजिए, हमें कमीशन कराने दीजिए, और उसके बाद कोर्ट का फैसला देख लेते हैं। आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सर्वे से इतना डर क्यों है? अगर आज वहां पे एडवोकेट कमिश्नर अपना कैमरा लेके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करा लेगा तो डर किस बात का है? क्यों यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सर्वे रोक दिया जाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो 14, ये तो बेसिक प्रश्न लोगों के मन में आता है, और फिर उसके बाद भी लोग कुतर्क करते हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उस पर। मैं एक बात कहना चाह रहा था, विष्णु जी भी कहा कि लोग कहते हैं, आर्गूमेंट करते हैं सेकुलरिज्म का पार्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक बात तो, एक मुद्दा और सोचिए कि अगर जो आपने पुरातन काल में जो कुछ आपने जाति कर दी है, अत्याचार कर दिया है, सबको ढाकने तोपने का, आपने मर्डर कर दिया, डकैती डाल दी, आपने लूट पाट कर ली, और उसको कहीं आप उठा नहीं सकते, तो ये सेकुलरिज्म है। तो क्या सेकुलरिज्म उन अत्याचारियों को, उन बर्बरताओं को दबाने का जो कानून है वही सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म डिफिनेशन ये है। तो अगर ऐसी बात है तो आज 3 जो मेजर हमें सेकुलरिज्म पढ़ा रहे हैं वो खुद जेरूसलम के लिए लड़ रहे हैं। 3 मेजर सभ्यताएं, और पिछले 2000 साल से वो लड़ाई सुलझा नहीं पाए, 35 एकड़ जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और जो आज सेकुलरिज्म, जिन्होंने ये वर्ड इजाद किया, आज वो हमें सेकुलरिज्म बता रहे हैं और खुद वहां पे लड़ रहे हैं। और उनको उस जमीन की कीमत समझ में आती है? अयोध्या वाली जमीन नहीं, वो नहीं, लोगों के लिए क्या अहमियत है वो ये समझ नहीं आता। सेकुलरिज्म अगर जातियों को और बर्बादियों को, आताइयों को एक लाइसेंस देता है तो ऐसा सेकुलरिज्म देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं 1-2 प्रश्न और लेकर ये इंटरव्यू खत्म करूंगा। चूंकि आपको मैं सनातनी वॉरियर और टेम्पल वॉरियर कह रहा हूं, और आपने इस धर्म के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत कुछ सहा है, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार ये आरोप लगता है कि मोदी जी और योगी जी हिंदू के लिए कर ही क्या रहे हैं, इनके अंदर भी सेकुलरिज्म आ गया, आपको लगता है मोदी योगी हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी वो कर रहे हैं जो संविधान की मंशा है, योगी जी वो कर रहे हैं जो संविधान की मंशा है। हमारी इच्छा है कि उनको संविधान से अलग जाके भी करना चाहिए, और मेरी भी इच्छा है कि संविधान से अलग जाकर, अगर ज़रूरत पड़े तो संविधान के उन प्राविधानों को संशोधित करके अगर हिंदू हित हो रहा है तो भी करना चाहिए। कृष्ण भाई, आपको? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंदर ये क्षमता हो कि 22 जनवरी को कह दे कि हम छुट्टी दे रहे हैं? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक ऑर्डर पास किया और कहा हो कि वक्फ की संपत्ति का पूरा चेक होना चाहिए? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मदरसों पे, इलीगल मदरसों पे चेक लगाया हो, गौ हत्या पे चेक लगाया हो? कौन सी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे आके कहा हो कि अगर शिवलिंग को टच भी कर लिया तो देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी? ये केंद्र सरकार के अंदर दम था। सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के पटल में ज्ञान व्यापी के केस में कहा था कि अब उस शिवलिंग को टच ना करिएगा सर, वरना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी इस देश में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है जिसकी वजह से इतने अच्छे काम मैं कहूँगा लोगों के लिए हो रहे हैं, और जनहित के और काम होते रहेंगे जिसमें पूरे हिंदू समाज को उसका न्याय मिलेगा। एक चीज़ और कि आपको लगता है कभी हिंदू एक हो पाएगा? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके घर में जो समझाने आए थे कि नेताजी ये चाहते हैं, वो हिंदू थे। यस। के मोहम्मद साहब जो एएसआई के अधिकारी रहे, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैंने उस समय आवाज़ उठाई कि हाँ अंदर सबूत मिले थे मंदिर के, तो उनको एक हिंदू अधिकारी ने बुलाकर बोला था कि ज़्यादा अगर तुम ये होशियारी दिखा रहे हो तो तुम पर एक्शन हो जाएगा। और एक मुसलमान कह रहा था कि ये मेरा धर्म है कि मैं सच बताऊं मैंने क्या देखा। तो जैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने में कहते हैं कि अंग्रेज़ हम पर इसलिए हावी था या हावी थे क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ही अंग्रेज़ों के सैनिक बनकर हम पर लाठी चला। यस, एग्जैक्टली।
तो क्या हिंदुओं को भी ये जो लड़ाई है सनातन की, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुओं का है जो इसको नहीं समझता, फर्जी सेकुलरिज्म के उस इंजेक्शन के आपका ये बदहवासी में है या उसके नशे में है कि उसको समझ में नहीं आता कि ये सच की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं, और क्या कि ये कभी नशा उसका खत्म होगा, कभी हिंदू एक होगा? देखिए, हिंदू एक है। जो लोग समझते हैं हिंदू एक नहीं है, उनकी भूल है। अगर हिंदू एक ना होता, पूरे देश में आवाज़ घुस गई कि भाई आपकी मोदी जी को लाना है, बहुत अन्याय हो रहा है, 19 उससे बढ़ के लाए, 24 उससे बढ़ के लाएंगे। क्यों? हिंदू किसी हित की जहाँ बात आती है, सबका दिमाग एक तरफ चलता है। एक बात। दूसरी बात यह है, मान सिंह और जयचंद इस देश में हमेशा पैदा हुए हैं, और उन्हीं का नाम रहे। देखिए, दिल्ली के रोड पर राणा प्रताप का नाम नहीं है, मान सिंह का बोर्ड लगा है। तो लगता रहता है, होता रहता है। विष्णु भाई, आपको लगता है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, इस समय हिंदू समाज के अंदर एक भीषण वाइब्रेशन है, और इस समय हिंदू समाज, जो मैं लोगों को समझ पाया हूँ, एकजुट हो चुका है अपनी अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को, अपनी आस्था के केंद्रों को मुक्त कराने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। और ये 24 के रिजल्ट में दिखेगा? ये बिल्कुल दिखेगा, आप ये बात देखिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस की हियरिंग में, आपको याद होगा, सारा देश कह रहा था कि अब 8 साल हो गए हैं, इसका जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट मैटर फॉर अस, और फाइल उठा के फेंक दी थी। सारा देश का हिंदू समाज एकजुट हो गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2019 से इसकी तुरंत हियरिंग शुरू कर दी। जो आज पूरी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा थी, जो हर साल निकाली जाती है, वहाँ पे रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। पूरे देश का हिंदू समाज एकजुट हो गया था कि ये रथ यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने ऑर्डर को बदला। तो इस समय पूरे देश का जो हिंदू है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो टोटल यूनाइटेड है, और वो चाहता है कि उनको न्याय मिले, और जो उनके साथ इतिहास में बर्बरता हुई है, अब वो बर्बरता, उनको उनकी डिग्निटी, मैं इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, उनको उनकी डिग्निटी वापस दी जाए। आखिरी सवाल आप दोनों से, सनातनी वॉरियर हरिशंकर जैन जी का सपना क्या है, अल्टीमेट सपना? मैंने आपसे शुरू में कहा था, और वही उसी सपने को काम कर रहा हूँ जो 11 साल में देखा था, कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना, इस संविधान को बदलना, नया संविधान आवे और पूरा हिंदू राष्ट्र बने। आपका देखिए, मैं ये मानता हूँ, हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। राम राज्य की जो परिकल्पना है, वही परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की है, और इसीलिए ये देश हिंदू राष्ट्र बने, अखंड हिंदू राष्ट्र बने। जो हमने अपने पूर्व काल में जो अपनी टेरिटरीज खोई हैं, उसको वापस रेस्टोर किया जाए, और जो हिंदुत्व की एक दर्शन है, जो हिंदू दर्शन है, हिंदुत्व की जो पहचान है, चाहे वो भगवान राम की एक क्या कहते हैं दर्शन हो सके, भगवान कृष्ण का हो सके, भगवान शिव का हो सके, वो दर्शन सारे पूरे विश्व को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतने विस्तार से बात की, और बहुत सम्मान है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है। और आज बहुत सारे लोगों को इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चलेगा कि कितना साहा है, उसके बाद ईश्वर की कृपा आप पर अब जो है वो बरस रही है कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने तिरस्कार किया, जिन लोगों ने बहिष्कार किया, वो भी आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो इस सनातन की सेवा का ये परिणाम है जो मुझे नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद आपको भी।